हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें ईएसआईसी से संबंधित जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरा नाम है प्रथमेश। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। आपको ईएसआईसी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, चैनल पे पोस्टेड वीडियोस के बारे में कोई भी आपको डाउट है, कोई अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आप इन कॉन्टैक्ट के ज़रिए मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएसआईसी ने नई सूचना जारी करते हुए ईएसआईसी बेनिफिशियरीज के लिए वैक्सीनेशन कैंप्स लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। नवीनतम आदेश जो जारी हुए हैं, क्या है ये आदेश, इसमें किन लोगों को फ़ायदा होगा और उसकी वजह से क्या परिणाम आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। सबसे पहले तो मैंने पहले भी ईएसआईसी ने जो जो पहल कोविड महामारी के दौरान की उसके बारे में वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। फिर भी हम एक सारांश के रूप में अगर देखें तो कोविड की वजह से जो ईएसआईसी के बीमित व्यक्ति मृत हो गया है उनके परिवार के लिए ईएसआईसी ने पेंशन शुरू की। लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों का रोजगार गया उन लोगों के लिए ईएसआईसी ने अटल बीमित व्यक्ति योजना शुरू की। कोविड की वजह से बीमार होने वाले व्यक्तियों को जितने समय तक वो बीमार रहे उस समय में उनको बीमारी हित लाभ दिया, उनका इलाज फ्री हुआ। जिन लोगों का इलाज ईएसआईसी अस्पतालों में नहीं हो पाया उन लोगों के प्राइवेट अस्पतालों के बिल रियम्बर्स करने के लिए प्रावधान किए। ईएसआईसी के जो लाभार्थी मृत हुए उनके अंतिम संस्कार के लिए भी ईएसआईसी ने पैसे दिए। इसके अलावा समय समय पर ईएसआईसी ने नियोक्ताओं के लिए गाइडलाइंस जारी करके किस तरह से प्रिकॉशंस लेते हुए अपना काम शुरू रख सकते हैं इसके बारे में निर्देश जारी किए। योगदान भरने की जो कालावधि थी उसमें भी समय समय पर ईएसआईसी ने ढील देकर ज्यादा से ज्यादा नियोक्ताओं को सहयोग किया कि वो अपने बीमित व्यक्तियों का अंशदान भर सके। जो व्यक्ति काम से निकाले नहीं गए लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर पे ही रहे उनकी मेडिकल एंटाइटलमेंट के लिए भी ईएसआईसी ने निर्देश जारी किए ताकि वो अगले बेनिफिट पीरियड में हित लाभों के लिए पात्र हो सके। तो इस तरह कई सारी इनिशिएटिव्स ईएसआईसी ने इस समय में पेंडेमिक के दौरान पिछले 2 सालों में लिए और उसका सेपरेट वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसमें आप उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल जो निर्देश आए हैं वो वैक्सीनेशन के बारे में है, जिससे सभी को पता ही है कि जनवरी 2021 से पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। वैक्सीन पाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही बड़ी कठिनाइयां आई। फिर भी हमारे पास वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं थे। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद वो स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, एक्सपर्ट मैन पावर, क्योंकि ये डेडिकेटेड प्रोग्राम था और इसको टाइम बाउंड मैनर में करना था ताकि थर्ड वेव को हम रोक सके या उसका इम्पैक्ट कम कर सके। तो इस तरह से काफ़ी लिमिटेशंस होने के बावजूद अब तक जो वयस्क आबादी है उसके 50% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है और ये भारत के लिए एक अचीवमेंट है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को इतने स्पीड से वैक्सीनेट करना, वो भी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सराहनीय है। और इसमें ईएसआईसी ने भी अपना योगदान दिया है। जैसे आप जानते हो कि ईएसआईसी के कई अस्पताल कोविड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए। ईएसआईसी के जो स्टेट रन डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स है उनको भी वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। उनकी मैन पावर को ईएसआईसी के अलावा बाकी लोगों को भी सेवाएं देने के लिए निर्देश दिए गए, जिसकी वजह से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाए और ये राष्ट्रीय आपदा में ईएसआईसी ने अपना योगदान दिया हुआ है। जून 2021 में ही ईएसआईसी ने वैक्सीन की मांग करते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि ईएसआईसी बेनिफिशियरीज के लिए वैक्सीन प्रायोरिटी पे उपलब्ध करा दी जाए। कई ट्रेड यूनियंस, कई नियोक्ता और ईएसआईसी के मेंबर्स जो है उन्होंने ये मांग की थी कि ईएसआईसी अस्पतालों में ईएसआईसी बेनिफिशियरीज के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो ताकि वर्कफोर्स को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कराया जाए। इसमें लिबर्टी कम थी और क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी तो ये काम सिर्फ ईएसआईसी के बेनिफिशियरीज के लिए नहीं हो पाया। वहाँ पे सब लोग थे। ईएसआईसी के बेनिफिशियरीज भी आम आदमियों की तरह ही जाके वैक्सीन ले रहे थे जहाँ वैक्सीन उपलब्ध थी। लेकिन ईएसआईसी के जो हित लाभार्थी है वो उस समय कहते थे कि हमने कंट्रीब्यूशन दिया है, हमारा ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन है तो हमें प्रायोरिटी मिले। ट्रेड यूनियंस, नियोक्ता, उन लोगों की भी एक डिमांड थी कि ये ईएसआईसी को जो कंट्रीब्यूशन भरते हैं उन्हें वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा थी तो उसमें सामान्य व्यक्ति और ईएसआईसी के बेनिफिशियरीज या ईएसआईसी के हित लाभार्थी उनमें भेद करना शायद गलत होता, तो इसलिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ईएसआईसी बेनिफिशियरीज को नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जो कि वैक्सीनेशन अच्छी स्केल पे हो चुका है तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ईएसआईसी के हित लाभार्थियों के लिए
और ईएसआईसी के जो मेडिकल सेटअप है, डिस्पेंसरीज है स्टेट या सेंटर की, या हॉस्पिटल्स है स्टेट या सेंटर के, उनको वैक्सीन उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि इसमें काफी सारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स है जिनका वैक्सीनेशन होना अभी तक बाकी है। तो अगर राज्य सरकार का आरोग्य मंत्रालय पर्याप्त मात्रा में ईएसआईसी के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवा देता है, उनको डोसेस अलॉट करता है, तो ईएसआईसी अधिक योग्यता से सभी लोगों को और साथ ही में बेनिफिशियरीज को वैक्सीनेट कर पाएगी। तो इसमें ईएसआईसी के रीजनल ऑफिसेस और सब रीजनल ऑफिसेस, उनको डायरेक्शन दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि राज्य सरकारों की आरोग्य मंत्रालय से कोऑर्डिनेट करते हुए वैक्सीन को उपलब्ध करवा ले और वैक्सीनेशन के कैंप ईएसआईसी की सभी आस्थापनाओं में चलाए जाए। उसमें साथ में ये भी कहा गया है कि ईएसआईसी अपने लाभार्थियों के लिए नियोक्ता के साथ मिलके काम करे और साइट्स आइडेंटिफाई करके, नियोक्ताओं की पहचान करके, उनके वर्क प्लेस पर वैक्सीनेशन ड्राइव करके ईएसआईसी बेनिफिशियरीज को वैक्सीनेट करे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, जहाँ पे जो नियोक्ता है उसके कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं की जगह जाके ईएसआईसी के डॉक्टर्स वैक्सीनेट करेंगे। अब इसका क्या महत्व है और इसका क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहले देखेंगे कि ये काफ़ी समय से डिमांड थी, तो ये जो कदम उठाया गया है ये थोड़ा सा देरी से उठाया गया है ऐसा लगता है, क्योंकि जब लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस उठाए गए थे तब सबसे पहले जो काम करने वाले लोग थे, जो नौकरी वाले लोग थे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स थे, वो घर से बाहर निकलना शुरू हुए और उनमें भी नियोक्ताओं पे निर्बंध लगाए गए थे कि वो 50% कैपेसिटी में ही काम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क वगैरह सब लोगों को पहनने होंगे, कर्मचारियों को वैक्सीनेट करवाएंगे, ये सब निर्बंध थे। इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ काम शुरू कर पाना नियोक्ताओं के लिए बहुत मुश्किल था। उसमें कर्मचारियों को भी कोविड से इन्फेक्ट होने के चांसेस थे, धोखा था, फिर भी काम शुरू करना मजबूरी थी। तो ये रिस्क लोगों ने उठाई और काम शुरू किया। उनमें से घर के छोटे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े बुजुर्ग घर पे रहे, लेकिन मजबूरी में जो वर्कफोर्स था उसको बाहर निकलना पड़ा और ऐसा कई जगह हुआ कि बाहर निकलने वाले आदमी की वजह से घर में बाकी लोगों को संसर्ग हुआ। दूसरा, वर्कमैन खुद इसकी वजह से संक्रमित हुए और कुछ लोगों की उसमें दुखद मृत्यु भी हुई। अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन नियोक्ताओं को अपनी जेब से खर्चा करके करवाना पड़ा, क्योंकि वो ईएसआईसी में अवेलेबल नहीं था। सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में जाके जैसे तैसे बहुत सारे नियोक्ताओं में अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवा के, उनको वैक्सीनेट करा के उनको धोखे से दूर रखने की कोशिश की, जिससे नियोक्ताओं के ऊपर एक अतिरिक्त खर्चा हुआ। तो ये सब चीजें अगर शुरू में ही की जाती थी कि जब लॉकडाउन के निर्बंध उठाए गए, तो उसी समय अगर जो लोग काम पे जाने वाले हैं या जो फैक्ट्री शुरू होने वाली है वहां में आने वाले लोगों को उसी समय अगर वैक्सीनेशन दे दी जाती, तो शायद वो लोग बाकी लोगों को संक्रमित नहीं करते और खुद भी संक्रमित नहीं होते थे। तो ये स्टेप सबसे पहले हो जाता तो शायद हम लोग जो वायरस का स्प्रेड था उसे रोक सकते थे। लेकिन लिमिटेशंस तो हमेशा की तरह वही रहा कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं थी। तो उस समय शायद किस हद तक ये पॉसिबल था, ये चर्चा का एक विषय हो सकता है। दूसरा, ईएसआईसी के पास सभी इंफ्रास्ट्रक्चर था, साथ ही में ऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा एक डाटाबेस ईएसआईसी के पास है। जो भी लोग ईएसआईसी में कवर्ड है, लगभग 3.5 करोड़, उन सब को आइडेंटिफाई और ट्रेस करके ईएसआईसी उन्हें वैक्सीनेट कर सकता था। ईएसआईसी के अस्पताल, डिस्पेंसरीज, सभी को ये सब कर्मचारी जानते थे, उनको मालूम था कि यहाँ यहाँ ईएसआईसी हॉस्पिटल है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता था कि अगर सबसे पहले वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हीं को वैक्सीनेट करते, तो जो जीवित हानि हुई है उसको शायद थोड़ा सा कम कर सकते थे हम। बट ये इफ एंड देन वाली ही बातें हैं। अब आज की तारीख में ये स्टेप लिया गया है और ईएसआईसी के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय को, जैसे पहले कहा, कि निर्देश दिए गए हैं कि नियोक्ताओं के जगह पे फैक्ट्रीज में जाके वैक्सीनेशन कैंप लगाए और जो जो व्यक्ति, जो जो कर्मचारी है वहाँ के, जो जो ईएसआईसी के बेनिफिशियरीज है, उनको ईएसआईसी वैक्सीनेट करे। साथ ही में राज्यों के आरोग्य विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि
वो ईएसआईसी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उनमें वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए ताकि ईएसआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह यूटिलाइज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके। ईएसआईसी को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन जगहों पर ईएसआईसी के पास कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ या ट्रेंड मैन पावर इस तरह के लिमिटेशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस को वैक्सीनेशन कैंप्स के लिए रेडी किया जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से ईएसआईसी का योगदान और उभर के आएगा। जैसे पहले बताया गया, ईएसआईसी ने इस राष्ट्रीय आपदा के समय अपना योगदान बढ़ चढ़ के दिया है और वैक्सीनेशन कैंप्स, कोविड बेड्स उपलब्ध करवा देना, इनकी वजह से ईएसआईसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी मजबूती आई है। कम से कम इस बहाने जो चीज़ें अंडर यूटिलाइज थी या अनयूटिलाइज थी उनको गति मिली है। कुछ प्रोक्योरमेंट पेंडिंग थी या ऑक्यूपेंसी कम थी कुछ हॉस्पिटल्स की, या हॉस्पिटल्स के बारे में कर्मचारियों को पता नहीं था, तो ये सब चीज़ें इस आपदा के दौरान दूर की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया, ईएसआईसी के इंस्टीट्यूशंस के बारे में लोगों में जानकारी पैदा हुई, जागरूकता पैदा हुई, ईएसआईसी के जो हित लाभ है वो भी लोगों तक पहुँचे, लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी हुई। और जैसे जैसे ईएसआईसी ये टीकाकरण के शिविर करेगा, कैंप्स करेगा एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस में, तो उसकी वजह से भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काफ़ी लोग ईएसआईसी के हित लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनको ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। और जो लोग ईएसआईसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको एक सुविधा इस पहल के द्वारा उपलब्ध करा दी जा रही है। तो वो भी एक होगा कि ईएसआईसी को हमने कंट्रीब्यूशन दिया तो ईएसआईसी ने हमें अपने फैक्ट्री में या काम की जगह पे आके वैक्सीनेट किया। इस तरह का एक सकारात्मक संदेश संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों में इस पहल की वजह से जाएगा। तो इस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो ईएसआईसी ने की है। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।